नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सब? आपने जो थंबनेल अभी-अभी देखा है कि थंबनेल में जो बातें लिखी गई हैं, उसका मैं पूरा आपको सच बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग उस थंबनेल को देख कर के थोड़ा अंदर से नाराज़ हुए होंगे, लेकिन मैं आपको उसका सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उससे संबंधित लगभग डेली 600 या 700 क्वेश्चन आते हैं कि सर ये न्यूज़पेपर की कटिंग का जो सच है, वो आप इसके बारे में बताइए। न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है, उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको उसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा भी गूगल में आप सर्च करेंगे, हिंदी में लिख के सर्च करेंगे, अंग्रेजी में लिख के सर्च करेंगे, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा, ऐसा लिख के सर्च करते हैं या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल 2022 ऐसा लिख के सर्च करते हैं, तो आपको अलग-अलग डेट और अलग-अलग टाइम टेबल मिलता है। तो सबके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये जो अखबार की कटिंग है, इस कटिंग के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि ये सही है। मेरे अगल-बगल 3-4 बच्चे 12वीं में पढ़ते हैं, वे मुझसे आकर के डेली कहते हैं, "सर जी क्लियर हो गया एग्ज़ाम 20 मार्च से होगा।" कोई कहता है अगले दिन कि सर जी 24 मार्च से होगा। कोई कहता है कि अप्रैल में होगा। कोई कहता है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जब अप्रैल में हो रही है, तो यूपी बोर्ड का भी अप्रैल में होगा। तो मैं आपको पूरा एनालिसिस करके जो बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। सबसे पहली बात न्यूज़पेपर वाली जो बात है, यह न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, यह पिछले साल का है। 2021 में जो बोर्ड पेपर हुआ था, कोरोना काल की वजह से बोर्ड पेपर कैंसल हुआ, तो जो उस वक़्त टाइम टेबल निकाला गया था, तो अखबार में अप्रैल में परीक्षा होने के लिए ये निकला हुआ था। तो वही अखबार की कटिंग कुछ लोग गूगल में डाले हुए हैं। गूगल सर्च करने पर, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर, ये अखबार की कटिंग आपको मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसा मानिए कि 100% ये 2022 के लिए गलत है। 2021 के लिए ये सही था, 22 के लिए पूरी तरीके से गलत है। जहाँ तक मेरा ये रिसर्च बताता है कि ये अखबार में जो लिखा गया है कि 24 अप्रैल से पेपर होगा, ये पूरा-पूरा बेबुनियाद है। इसका कोई अस्तित्व इस वर्ष 2022 में नहीं है। हाँ, 2021 में था। अब मैं बात करता हूँ कि आपको जो अलग-अलग तारीखें बताई जा रही हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि देखो अलग-अलग तारीख लोग इसलिए बता रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, अखबार वाले हों, यूट्यूब वाले हों, केवल वेबसाइट वाले हों, कोई भी हो, सब लोग अपना एक अनुमानित टाइम टेबल आपको दे रहे हैं। तो आप उन अनुमानित टाइम टेबल को रियल ना समझ करके एक डेमो टाइम टेबल समझिए और उसके आधार पे अपनी तैयारी कीजिए। समझ रहे हैं बात को? और मैंने दिनेश शर्मा जी से ट्वीट पर कई बार कहा कि इसकी टाइम टेबल आप अधिकारियों से कह करके निकलवाइए, लेकिन उनकी तरफ से एकदम ज़ीरो रिप्लाई आ रहा है और मैं लगातार डेली दिन भर में 10 से 15 बार उनको ट्वीट करता हूँ, पर्सनल मैसेज भी भेजता हूँ। लेकिन चुनाव इतना बड़ा उनके सामने है कि उस चुनाव के आगे 55 लाख छात्रों के भविष्य के बारे में एक ट्वीट करना भी उनके पास वक़्त नहीं है कि एक ट्वीट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। पढ़ाई बेटा करना है, लूज़ नहीं पढ़ना है। पूरा संघर्ष करते हुए पढ़ना है, ऐसा मान लेना है कि परीक्षा आपकी होने ही वाली है। और कुछ लड़कों का ये तर्क मेरे पास आता है, फ़ोन पे बातचीत भी होती है, आप भी बात कर सकते हैं। कुछ लड़कों का ये तर्क मेरे पास आता है कि सर जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा अप्रैल में हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है यूपी बोर्ड भी अप्रैल में होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं, ये बताता हूँ। इसलिए नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में इस बार 2022 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का। ऐसा समझिए कि 2 सेमेस्टर में उनका एग्ज़ाम हुआ है। 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है उनका। तो जब दिसंबर में पहला सेमेस्टर हुआ है, तो दिसंबर के बाद 6 महीना तो टाइम चाहिए दूसरा सेमेस्टर एग्ज़ाम कराने के लिए। अगर दिसंबर के बाद दूसरा सेमेस्टर 6 महीने बाद होगा, तो उनकी परीक्षा जून में चली जाएगी। फिर भी जून को कैंसल करके वह दूसरे सेमेस्टर को मात्र 4 महीने में ही करवा रहे हैं अप्रैल में। तो उनको सीबीएसई वालों को एक गैप दिखाना है कि फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, वह एक लंबे समय के बाद हो, वह एक निर्धारित समय के बाद हो, जैसा कि सेमेस्टर बनाया गया था। और आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में कोई ऐसा 2 सेमेस्टर वाला एग्ज़ामिनेशन नहीं है। एक ही बोर्ड परीक्षा होनी है, एक ही बोर्ड परीक्षा के मार्क्स आपकी मार्कशीट में दिखाई देंगे। तो आपके लिए 6 महीने का गैप दिखाना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए तो केवल अब एग्ज़ाम लेना रह गया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश के लोगों को फुर्सत आएगी, आपकी परीक्षा वो कराना शुरू कर देंगे। लेकिन असमंजस की स्थिति बना के रखे हैं।
ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। 2022 के लिए जो मॉडल पेपर है, जो हल सहित मॉडल पेपर है, उसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना है तो आप pdfmunty.com गूगल में सर्च कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।